आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन दिल्ली नेशनल। गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली। आपने जो वीडियो देखा वो आगरा का बताया जा रहा, जिसमें आप करनी सेना के अमरेंद्र प्रताप सिंह को देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं कि किस तरह से वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारने की बात कर रहा है। इस वक्तव्य के बाद समाजवादी पार्टी काफी रोष में नजर आ रही है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जफर अमीन डिक्कू ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कानून का राज खत्म हो गया है। लगातार उनकी पार्टी के मुखिया पर टिप्पणी हो रही है। इस तरह की टिप्पणी बंद होनी चाहिए और सूबे के मुख्यमंत्री को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। देखिए क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए। गोरखपुर से ईएन दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राणा संघा और औरंगजेब का विवाद कम लेकर नाम नहीं ले रहा है। कल आगरा में जो विवाद हो रहा था उसके अंदर करनी सेना की एक कार्यकर्ता ने बोला कि अखिलेश जी को गोली मार देनी चाहिए। क्या रुख है समाजवादी पार्टी का? अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये टिप्पणी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम हो चुका है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव साहब लगातार वही बात कहते चले आए, तो उनको विपक्ष के नाम पे बदनाम किया जाता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कह दी। और यही नहीं, आप देखिए कि एक लड़की के साथ जो स्पोर्ट्समैन है उसके साथ बलात्कार 23 लोगों ने एक हफ्ते तक वाराणसी के अंदर किया, और एक हफ्ते के बाद वो अचेत अवस्था में मिली। और 23 लोग बलात्कार करने वाले, हिंदुस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि 23 लोग किसी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म जो है एक हफ्ते तक किया। और प्रधानमंत्री जी वाराणसी में गए तो मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों को किनारे रहने दिया और सीधे जो पुलिस के उच्च अधिकारी रहे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे उन्होंने बात किया। अब इसी से पता चल गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बचा नहीं है। जहां तक औरंगजेब की बात है और करनी सेना की बात है, तो औरंगजेब का मुद्दा खत्म हो गया। इसलिए कि औरंगजेब का मुद्दा जब छेड़ा गया तो मान सिंह का भी किरदार सामने आया, जय सिंह का भी किरदार सामने आया, और भारतीय जनता पार्टी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान की है, उनके परिवार की, उनका भी किरदार सामने आ गया। तो वो मुद्दा ठंडा पड़ता गया। इसलिए ठंडा पड़ता गया कि जब इन्होंने छेड़ा तो फिर इतिहास को कुरेदा। और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि इतिहास के पन्ने को मत पलटो, जब पलटोगे तो बहुत कुछ उसमें से निकलेगा जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। आज जो हालात है करनी सेना के, सीधे सीधे जिस तरह आगरा के अंदर जुलूस निकला है तलवार लेके, लाठी लेके, उससे लग रहा है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं। सीधे सीधे करनी सेना के जिम्मेदार पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम रैकी करा रहे हैं, और एक ना एक दिन, जिस दिन चूक हुई सुरक्षा में, उस दिन हड्डी पसली तोड़ दिया जाएगा रामलाल सुमन। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब को सीधे सीधे गोली मारने के लिए कहा जा रहा है। और मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे धैर्यवान लीडर अगर कोई होगा तो वो अखिलेश यादव साहब हैं। इसलिए कि 10 सेकंड के लिए अगर वो ऐसी स्थिति में धैर्य खो दे तो उत्तर प्रदेश की सरकार तो चली ही जाएगी, लेकिन पूरे देश के अंदर अशांति फैल जाएगी। लेकिन उनका धैर्य आज पूरे देश को बचाने का काम कर रहा है। उनके धैर्य का नतीजा है कि आज पीडीए के लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, और पीडीए की एकजुटता की ताकत से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और उल्टा सीधा कदम उठा रही है, जिसके गलत कदम उठाने की वजह से अब वो जितने भी अनुसांगिक संगठन थे भारतीय जनता पार्टी के, जो सांप्रदायिकता फैलाते थे, वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं।
तो अब एक नया पैदा किया उन्होंने करनी सेना को, जो उत्तर प्रदेश में आए हैं और आगरा के अंदर जिस तरह से नंगा नाच कर रहे हो, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। पिछले दिनों से देखा जाए तो लगातार कहीं न कहीं सपा के ऊपर या सपा प्रमुख के ऊपर जो है इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन कोई एप्रोप्रिएट उसके तरफ कानूनी कार्रवाई सपा करती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं, सपा कानूनी कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश सरकार को करना है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि 37 सीट जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी की गिनती उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गई। देश की तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए और पीडीए की एकजुटता को रोकने के लिए ये तमाम तरह का ड्रामा कर रही है। और खुलेआम जो है, जो सड़कों पे गुंडाई करते हैं, उनको खुली छूट दी जा रही है। हमारा ये कहना ऐसा नहीं है, बहुत से राजपूत हमारे समाजवादी पार्टी के अंदर हैं जो इसका खुला विरोध कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता हैं, आप पार्टी के संजय सिंह हैं, आप देखिए खुला विरोध कर रहे हैं। जो सही है, जिससे देश बचना है, उसके साथ समाजवादी पार्टी और उसका इंडिया गठबंधन का पूरा विरोध। अभी जब वक्फ बोर्ड के लिए आप लोग अगेंस्ट में जब बिल जो आया अमेंडमेंट बिल, उसके अगेंस्ट में आप लोग ने जब वोट किया है, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस खास तौर से उसके अगेंस्ट में वोटिंग की, उसके बाद दिल्ली और लखनऊ के अंदर होर्डिंग्स लगाई गई जिसमें गद्दार ठहराया गया है अखिलेश और राहुल। देखिए, अंग्रेजों से जिनको ये मानते हैं वीर सावरकर, वो माफी मांगने वाले हैं अंग्रेजों से। 60 रुपया महीना पेंशन लेते रहे, इस बात की दलाली का कि जो लोग देश की आजादी में कुर्बानी दे रहे हैं उनको गिरफ्तार करवाने का काम करते रहे, तो ये उन्हीं को मानते हैं। तो गद्दार कौन है इस देश का, ये तो स्थिति क्लियर हो चुकी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश के साथ गद्दारी किया, आज वो इस सरकार में, उसमें अधिकांश लोग इस सरकार में पैरवी करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, नाथूराम गोडसे की पैरवी करते हैं और वीर सावरकर की पैरवी करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया, अंग्रेजों के लिए काम किया और आजादी की लड़ाई के दीवानों को फांसी के तख्ते पे चढ़ाने का काम किया, झूठी गवाहियां दी। विपक्ष हमेशा हंगामा कर रहा है सत्ता पक्ष के लिए कि कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन योगी जी का साफ कहना है कि मच्छर और माफिया यूपी के अंदर नहीं। मच्छर और माफिया यूपी के अंदर, अभी डीजीपी का बयान आया है और वो कह रहे हैं कि बहुत से माफियाओं को खत्म कर दिया गया है, लेकिन कुछ रसूख वाले माफिया ऐसे हैं, यानी इनके अधिकारियों के बीच में जिनकी बहुत ज्यादा पकड़ है, उन माफियाओं से कैसे निपटा जाए, हम इस बारे में सोच रहे हैं। ये डीजीपी का बयान है। इसका मतलब कि माफिया है, दूसरे रूप में माफिया आ गए हैं इन्हीं के कहने के मुताबिक। तो ये पूरी तरह से फेल कर गए हैं। इनके बयानात भी जो आ रहे हैं वो झूठे सच्चे आ रहे हैं, जिसमें इनकी पकड़ खुद हो रही है। डीजीपी जब इस तरह का बयान दे रहा है, डीजीपी सुप्रीम कोर्ट में तलब किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, रोज फटकार पड़ रही है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर को किनारे हटा के सीधे उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं। एक लड़की के साथ जो 1 हफ्ते तक बलात्कार 23 लोगों ने किया, तो उसी से पता चल जाता है कि खुद प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश की सरकार पे भरोसा उठ गया। 14 महीने के अंदर 2 बार ईडी का रेड आपके राष्ट्रीय महासचिव क्या पड़ा, रेजिग्नेशन कर दी गया। वो सीधे सीधे है, भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सारे अपरकास्ट हमारे साथ हैं, ईडी का छापा डलवा के उस परिवार को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन वो परिवार टूटने वाला नहीं है। वो आया है, हमारे साथ है और मजबूती के साथ है। वो चुनाव लड़ चुके हैं और आगे भी चुनाव लेगा। उस परिवार के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा हाथ है और पूरी समाजवादी पार्टी हरशंकर तिवारी जी के परिवार के विनय शंकर तिवारी के साथ में। उनको हिरासत में दे दिया गया, अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा समाजवादी पार्टी? तो हिरासत में तो संजय सिंह को भी लिया गया था, तमाम लोगों को लिया गया था, जिस पर ईडी को फटकार पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार दे रही, लगातार दे रही है ईडी को। ईडी के तमाम चीजों पर रोक भी लगाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है कि हमारे आर्डर का कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा है। ये एक बहुत गंभीर समस्या आ गई है।
संविधान को बचाने की समस्या है। इसीलिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि संविधान को बचाने के लिए जिस हद तक कुर्बानी देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देंगे।